अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद अज़ीज़। आज का एक छोटा सा मैसेज स्पेशली वालिदैन और टीचर्स के लिए। यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप तमाम वालिदैन अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और आपकी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों की अच्छे से अच्छी तरबियत करें। आज का ये मेरा एक छोटा सा मैसेज वालिदैन के लिए ये है कि जब आप बच्चे की तरबियत करें तो उसमें जो बेसिक चीज़ है, आप अपने बच्चे के दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा ज़रूर पैदा करें। आप उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि ये पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं कितनी बड़ी नेमत है। आज उन ममालिक को देखें जो आज़ाद नहीं है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप बच्चे सबसे ज़्यादा बात अपने वालिदैन और टीचर्स की मानते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं। आप अपने बच्चे को इस बात का एहसास दिलाएं कि अगर आप इस मुल्क में रहते हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जब आप तालीम हासिल मुकम्मल कर लेंगे तो इस मुल्क पे, इस हमारे मुल्क पाकिस्तान पे आपका कर्ज़ है और आपने इस कर्ज़ को उतारना है। आपने कल कलां यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद इस मुल्क की खिदमत करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कल होगा ये कि जब आपका बच्चा तालीम हासिल करके तालीम मुकम्मल कर लेगा तो आपका बच्चा आपसे एक बात कहेगा कि पाकिस्तान में है क्या, मेरा तो पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, मैं अपना फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो उस वक्त आपको ये एहसास होगा, आप ये कहेंगे कि देखें मेरे बेटे ने मेरे साथ किया क्या है। मेरे बेटे ने, हम लोगों ने अपनी सारी ज़बानी अपने बच्चे के मुस्तकबिल पे लगा दी है और मेरे बेटे ने मेरा एहसास तक नहीं किया। इसको इस बात का एहसास नहीं है कि इसकी वालदा बूढ़ी हो चुकी है, वो बीमार है और ये कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। माज़रत के साथ यहाँ पे कसूर बच्चे का नहीं है, यहाँ पे कसूर वालिदैन का है, क्योंकि वालिदैन ने बचपन में ही अपने बच्चे को इस बात के लिए ट्रेन ही नहीं किया कि उसने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क की खिदमत करनी है और इसी मुल्क में काम करना है। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब वालिदैन और बच्चे उन लोगों से ज़रूर दूर रहें जिनके अपने मुल्क के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख़यालात नहीं है, अच्छी राय नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त गिला करते रहते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर पाकिस्तान, आप ये सोचें कि ये जो मुल्क हमारा पाकिस्तान है, इसने तो आपको बहुत कुछ दिया, इसने आपको आज़ादी दी, इस मुल्क ने आपको शनाख्त दी। कभी ये सोचिएगा आपने इस मुल्क को क्या दिया, आपने इस मुल्क के लिए क्या किया। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त गिला करते रहते हैं, हर वक्त बड़े इनके पास आइडियाज़ होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं लेकिन ख़ुद को बदल नहीं रहे होते, ख़ुद को चेंज नहीं कर रहे होते। वतन की कदर उन लोगों से पूछें जो मुल्क से बाहर हैं, उन लोगों से पूछें जिनको अपने वतन की याद आती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सर कासिम अली शाह साहब वतन की एक खूबसूरत डेफिनेशन बताते हैं। वो कहते हैं कि वतन वो जगह है जहाँ पे इंसान दफन होना चाहता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान को मुखलिस लीडर नहीं मिले, मुखलिस लोग नहीं मिले, जो भी मिला उसने इस मुल्क को नुकसान दिया। लेकिन फिर भी इस मुल्क पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ये मुल्क फिर भी चल रहा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। आप ये देखें, जो पाकिस्तानी कौम है दुनिया में इस तरह की कोई कौम नहीं है। जो पाकिस्तान में जिस तरह लोग अपने दीन के साथ मोहब्बत करते हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में जाके देख लें, इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरह के अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ रसूल इस मुल्क पाकिस्तान में हैं, आपको दुनिया में नज़र नहीं आएंगे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का ये मेरा छोटा सा मैसेज कि आप अपने बच्चों के दिल में वतन के साथ मोहब्बत का जज्बा ज़रूर पैदा करें, क्योंकि ये बच्चे हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए।